सृष्टि से पहले क्या था? शून्य या चेतना? क्या आपने कभी ब्रह्मांड के अंतिम रहस्य के बारे में सोचा है? क्या वह विशाल शून्य था जिसमें कुछ भी नहीं था, या एक प्रगाढ़ चेतना जो स्वयं को जानने के लिए जाग उठी? हमारे प्राचीन ऋषियों से लेकर आधुनिक क्वांटम भौतिकी के वैज्ञानिकों तक हर खोजकर्ता एक ही प्रश्न पर आकर ठहर जाता है, अस्तित्व की शुरुआत कहां से हुई? क्या वह एक ठंडा, खाली शून्य था जहां हर संभावना दबी हुई थी, या वह एक जीवंत, स्पंदित चेतना थी जिसने स्वयं को प्रकट करने की इच्छा की? आज स्काई दिव्य रहस्य में हम इसी परम द्वंद्व को भेदेंगे, शून्य द वॉइड और चेतना द कॉन्शियसनेस की पहेली। हम समझेंगे कि सृष्टि से पहले की वह आदिम अवस्था क्या थी और कैसे ये दोनों एक ही परम सत्य के दो नाम हैं। यह यात्रा आपको होने और न होने के उस बिंदु तक ले जाएगी। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी सांसों को गहरा कीजिए और उस आदि सत्य को जानने के लिए तैयार हो जाइए जो आपके जन्म और मृत्यु दोनों से परे है। सृष्टि के इस गहन प्रश्न के उत्तर को 5 मुख्य रहस्यों में गहराई से समझने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पहला रहस्य, महाशून्य, अस्तित्व का अपरिवर्तनीय आधार। तो आइए चलते हैं पहले रहस्य की ओर, जिसे हम महाशून्य, अस्तित्व का अपरिवर्तनीय आधार कहते हैं। भारतीय दर्शन में सृष्टि से पहले की अवस्था को अव्यक्त कहा गया है। यह वह अवस्था है जब कार्यकारण, कॉज एंड इफेक्ट का नियम भी लागू नहीं होता था। इस समय न समय था, न स्थान, न किसी रूप का आकार। केवल अव्यक्त ब्रह्मा था जो सभी सीमाओं से परे और सभी गुणों से मुक्त था। इसे ही वेदों में तम यानी अंधकार की संज्ञा दी गई है, पर यह हमारे सामान्य अंधकार जैसा नहीं है। यह अंधकार सभी प्रकार के अनुभवों, ज्ञान और अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति थी। यह पूर्ण स्थिरता और विश्राम की स्थिति थी, जहां हर चीज होने की क्षमता तो थी, लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं हुआ था। महाशून्य कोई नकारात्मक शक्ति या खालीपन नहीं है, बल्कि परम सत्य, शुद्ध अस्तित्व का वह रूप है जो शांत और अप्रकट है। दूसरा रहस्य, चेतना, शून्य में सुप्त शक्ति। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे रहस्य की ओर। यदि सृष्टि से पहले सब कुछ इतना स्थिर और शून्य था, तो गति कहां से आई? यहीं पर चेतना का रहस्य आता है। चेतना कोई बाहरी तत्व नहीं है, बल्कि महाशून्य की अपनी सहज, आत्मजागरूक शक्ति है। ठीक वैसे ही जैसे आग में जलने की शक्ति पहले से मौजूद होती है, उसी तरह शून्य के भीतर स्वयं को जानने की शक्ति सुप्त, लेटेंट थी। यह निराकार चेतना ही सच्चिदानंद का चित्त तत्व है। यह शून्य वह आधार है और चेतना वह शक्ति है जो उस आधार को सक्रिय कर सकती है। चेतना वह बीज है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए है और जिसे स्वयं को अभिव्यक्त करने की सहज इच्छा हुई। तीसरा रहस्य, ईक्षण और नाद, प्रथम स्पंदन का उदय। हमारी यात्रा का तीसरा रहस्य है ईक्षण और नाद, प्रथम स्पंदन का उदय। शून्य में सुप्त चेतना ने जब स्वयं को जानने की इच्छा की, तो इस दैवीय संकल्प को उपनिषदों में ईक्षण कहा गया, अर्थात देखने या संकल्प करने की इच्छा। यह इच्छा इतनी तीव्र थी कि उसने महाशून्य की परम शांति को भंग कर दिया और ऊर्जा का पहला कंपन, वाइब्रेशन, पैदा किया। यह पहला कंपन ही इस पूरे ब्रह्मांड की आधारशिला है। इसी आदिम, मौलिक ध्वनि को नाद या ओमकार कहते हैं। यह वह जादुई क्षण था जब निर्गुण, निराकार सत्ता ने सगुण, साकार रूप में उतरना शुरू किया। यह नाद ही वह धागा है जो आपके शरीर के हर अणु को उसी आदिम स्रोत से जोड़ता है। चौथा रहस्य, दृष्टा और दृश्य, द्वैत का खेल। अब हम समझते हैं चौथा रहस्य, दृष्टा और दृश्य, द्वैत का खेल। नाद के स्पंदन के बाद परम चेतना ने अपने आप को दो विपरीत ध्रुवों में विभाजित कर लिया ताकि सृष्टि का खेल चल सके। एक बन गया दृष्टा, दृश्य,
यानी शुद्ध, निष्क्रिय जागरूकता, यह वह पुरुष तत्व है जो केवल देखता है। दूसरा बन गया दृश्य, द सीन, यानी प्रकृति, जिसमें यह सारा संसार शामिल है, यह क्रियाशील और गतिमान है। महामाया का पर्दा इसी द्वैत पर टिका हुआ है। यह पर्दा हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम, दृष्टा, इस संसार, दृश्य से अलग हैं, और यहीं से मैं और मेरा का व्यक्तिगत भ्रम उत्पन्न होता है। यह द्वैत का खेल ही जीवन के सभी अनुभव, प्रेम, अलगाव और संघर्ष का आधार है, जिसके बिना संसार का कोई खेल संभव नहीं था। पांचवा रहस्य, अद्वैत बोध, शून्य ही चेतना है। और अब हमारी यात्रा का पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, अद्वैत बोध, शून्य ही चेतना है। अंत में हम समझते हैं कि सृष्टि से पहले शून्य था या चेतना। परम सत्य यह है कि वे दोनों एक ही थे। शून्य परम आधार है और चेतना उस आधार की गति है। ठीक वैसे ही जैसे एक कलाकार, चेतना, अपनी कल्पना, शून्य को कैनवास पर उतारता है। अपनी वास्तविक पहचान को जानने के लिए आपको साक्षी भाव में स्थिर होना होगा, वह अवस्था जहां आप अपने मन, विचारों और शरीर को एक तटस्थ दृष्टा के रूप में देखते हैं। इसी स्थिति में आप अनुभव करते हैं कि आपकी चेतना और ब्रह्मांड की आदिम चेतना, ब्रह्मा, में कोई अंतर नहीं है। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने पर आप जान जाते हैं कि शून्य ही वह चेतना है जिसने स्वयं को इस रूप में अभिव्यक्त किया है। निष्कर्ष। तो हमने इन 5 रहस्यों को खोला। सृष्टि का रहस्य यह है, शून्य और चेतना एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही परम सत्य के 2 पहलू हैं। शून्य परम शांति और विश्राम है, और चेतना उस शांति की परम सृजनात्मक शक्ति है। यह जानना कि आपके भीतर उस महाशून्य की स्थिरता और परम चेतना की शक्ति है, आपको आपकी असीमित क्षमता का बोध कराता है। अब वह समय है जब आपको इस ज्ञान को सिर्फ सुना हुआ सिद्धांत नहीं, बल्कि जीता हुआ अनुभव बनाना है। इस गहन चर्चा पर आपके मन में क्या विचार आए? क्या आप स्वयं को शून्य या चेतना के रूप में अधिक महसूस करते हैं? कमेंट्स में अपनी एक भी अंतर्दृष्टि साझा करें। यह आपके भीतर के स्रोत के साथ आपका पहला संवाद हो सकता है। अगर इस विश्लेषण ने आपके मन की गहराई को छुआ है और आप ऐसी ही आत्मखोज की यात्राएं जारी रखना चाहते हैं, तो इस बोध के समुदाय का हिस्सा बने। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और इस सत्य को अपने भीतर महसूस करिए, आप ही शून्य हैं, आप ही चेतना हैं। धन्यवाद। जय महाकाल।